طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس. طهور ما عليك يباس. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد और ये बात जानना चाहिए कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक है, नूर से बनी हुई है। वो हर लम्हा अल्लाह ताला की इताअत में लगे रहते हैं, कभी भी इंसानों की तरह अल्लाह की नाफरमानी या गुनाह नहीं करते। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमेशा सजदे में यानी कि पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो यानी कि आगाज़ से रुकू के अंदर लगे हुए हैं, यानी मुसलसल अल्लाह ताला की किसी और किताब पर अमल करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। यही बात को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान किया है और इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। अब चौथा रुकन ये है ईमान बिर्रुसूल, यानी रसूलों पर ईमान लाना।
रसूलों पर ईमान लाने के माना ये है कि जितने भी रसूलों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, यानी अपने बंदों की रहनुमाई के लिए, अपने बंदों के पास अपनी पहचान करवाने के लिए और तौहीद का सबक याद दिलाने के लिए, और जो उनके लिए शरीयत है वो अल्लाह ताला की तरफ से देने के लिए, तो उन तमाम रसूलों को जिनको अल्लाह ताला ने भेजा है वो इंसानों में से ही थे, और जो कि कायनात के और दुनिया के तमाम लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा सच्चे और सबसे ज़्यादा नेक और पारसा लोग हैं। तो इन पर ईमान लाना वाजिब है। और हम जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, ऐसे ही तमाम रसूलों पर भी हमारा ईमान है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए थे और उन्होंने अल्लाह की बात को उसके बिंदु तक पहुँचाया। लेकिन हमारे लिए अब सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना वाजिब है। किसी और नबी या रसूल का तरीक़ा हमारे लिए अब नमूने के तौर पर नहीं चलेगा। यही बात कुरान और हदीस में बयान की गई है। अब पाँचवें रुकन पर हम आते हैं। ईमान का पाँचवा रुकन है वल यौमिल आखिर, अल ईमान बिल यौमिल आखिर, यानी आखिरत के दिन पर ईमान रखना। आखिरत के दिन पर ईमान रखने या ईमान लाने के माना ये है कि हम ये माने कि हम इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमको इम्तिहान के लिए भेजा है। इसके बाद हमें आखिरत की तैयारी करना है और आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होना है। ऐसे ही वो तमाम बातें जो आखिरत के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में बयान की गई है, जिसको अल्लाह ने और उसके रसूल ने बयान किया है, उसको मानना, उस पर ईमान लाना हमारे लिए वाजिब है। अब आइए हम आते हैं छठे रुकन पर। छठा रुकन है अल ईमान बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही, यानी तकदीर पर ईमान, और इस तौर पर ईमान के जो भी खैर और शर दुनिया में वजूद में आता है वो मुक़द्दर हो चुका है, यानी तकदीर में उसको अल्लाह ताला ने लिख दिया है। हमको ये बात मानना है कि जो भी अच्छाई या बुराई हमको पहुंचती है वो तकदीर में लिखी जा चुकी है। लिहाजा तकदीर पर ईमान लाने का तकाज़ा ये है कि हम अपने आखिरत की फ़िक्र करें और इस बात को जान लें कि अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क़ भी लिख दिया है। जितना रिज़्क़ हमें मिलना है मिलकर रहेगा। हमें अपनी कोशिश करनी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मेहनत करना है, और अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। लिहाजा हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें। तो मेरे भाइयों, ये 6 अरकान हैं मुकम्मल के मुकम्मल, जो कि ईमान से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा तमाम बच्चों और बच्चियों को चाहिए कि इन तमाम के तमाम अरकान को याद रखें, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसके बगैर हमारे ईमान के अंदर जो है तो मजबूती पैदा नहीं होती, बल्कि हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर हम इन 6 अरकान में से किसी एक रुकन का इनकार करें। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ आप तमाम से, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, कि इन उमूर को आप याद करें। याद करने के साथ में ही अपने दोस्तों को भी सिखाएं, अपने घर में इसका मुज़ाकरा करें, इसकी तालीम करें, तमाम ही दोस्तों में इसको फैलाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को जब तक ज़िंदा रखें, खालिस तौहीद पर हमको कायम रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की हमें तौफ़ीक़ दे और उसी पर हमें मौत नसीब फरमाएँ, और क़यामत के दिन हमें अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और नेक लोगों के साथ जमा करें। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।